नमस्कार नमस्कार गोड़ लगा तनी आप सबके का हाल चाल। स्वागत है आप सबके हमारे चैनल खबर भोजपुरिया पे। बहुत बहुत स्वागत है आपके। तो स्टार्ट करता नहीं आज का वीडियो। तो आज हम सुना जाता नहीं आप लोगों को कहानी। एक्चुअली हम एगो पिक्चर देख ले रहनी, मुंबई टू वाराणसी एक्सप्रेस करके एक पिक्चर, बहुत शॉर्ट पिक्चर बा 30-40 मिनट के। आई कहानी हमके इतना पसंद आई कि हम सोचता नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी। तो ये कहानी चालू होता मुंबई से। मुंबई में एगो बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहना, अरबों खरबों को संपत्ति बा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बा। तो उनका तबीयत खराब होके लगा था। तो जाता ना अपनी फैमिली डॉक्टर से पूछता ना, भाई का रिपोर्ट बा, इतना दिन से तबीयत खराब बा, मुंह पाक गई बा, छाला हो गई बा, काहे नहीं के ठीक हो। तो उनका डॉक्टर कहता है कि देखा भाई, बहुत पुरान हम तोहार मित्र हैं, डॉक्टरों हैं, तो हम तो कहीं बताओ चाहता नहीं कि तोहार बीमारी बहुत विराट रूप में फैल गई बा। आ तोहरी लगे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना का समय बा, इससे ज्यादा तू ना चल बो। और भाई बुढ़ऊ के तो हालत खराब हो जाता, बुढ़ऊ चिंता में डूब जाता ना, लगाता खाइल पियल छोड़ देता ना, दाढ़ी उड़ी पूरा बढ़ गई बा, एकदम परेशान हो जाता ना बुढ़ऊ। तही सोचत सोचत बुढ़ऊ के एक बार राती में ख्याल आता कि काहे ना अब 1 महीना बचले बा अपन जिंदगी के, तो 1 महीना हम कुछ ऐसा कर्म करी, कुछ ऐसा काम करी कि जैसे हमके मोक्ष मिल जाओ। तो मोक्ष खातिर उनके दिमाग में आता कि चल जा बनारस। तो बनारस में का बना कि मुक्ति धाम टाइप के कुछ जगह बन गई बड़ा सा, जहां केहू के लागेला बहुत बुजुर्ग आदमी बड़ा कि भाई कुछ दिन जी हाँ या बची हाँ, तो उनको ले जाके जो बैठा दिया जाला, सुता दिया जाला। कहे कि ऐसा वर्णन बा हमने पुराण में कि भाई यदि बनारस में इंसान आखिरी सांस ले तो के मोक्ष का प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे विचार के साथ बुढ़ऊ का करता ना कि घर द्वार छोड़ के राती के धीरे से निकल जाता ना, मुंबई की स्टेशन से ट्रेन पकड़ता ना, मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस। चल देता ना बुढ़ऊ बनारस खातिर, और ये आशा में कि जो जाई अपन जिंदगी के जो तनी मनी दिन बचल बा, वो दिन हम काशिये में बिताई, और जगह हम अपन मोक्ष के प्राप्ति कर ले। इस सफर के दौरान बुढ़ऊ के एगो सूरत के व्यापारी मिल जाना रास्ता में। तो बड़ा बकबक बोले ना, खूब बात करेला ना आदमी, बकबक बकबक बोलते जाला कि सामने वाला कर। तो व्यापारी मिल जाता ना बुढ़ऊ के। तो काफी जिंदा दिल आदमी बना, हंसमुख आदमी बना ना होला। कुछ आदमी मिल जाओ तो आपके भी मन खुश हो जाए, एकदम मन खुश हो लगा, गदा जाला। अब भाई इनके तब उल्टा गिनती चालू हो गए बुढ़ऊ के। इनके कहां से हंसी समझ में आई, एकदम उदास मन से एकदम मरुआ के बैठल रहना। तो वो मिलना व्यापारी ऑफर करता ना, क्या जी चाय पियो, तो कहता ना नहीं हम ना चाय पियो, मन नहीं कर। तब वो ऑर्डर कर देता ना चाय, एगो अपना के देता ना, एगो उनका के देता ना। फिर थेपला खाए के देता ना, गुजरात में चलेला थेपला, एगो परोठा नहीं रोला ना, परोठा फिर लहसुन मिर्चा के अचार के संगे लोग खाला। तो कहता ना कि ले हम थेपला लेके आयल बने घर से, आपो खा लिए। तो कहता ना भैया ई कुल ना खा पाई, मुंह में छाला बा, हम जैसे खाए एकदम जैसे बुझा था कि जान चल जाए, इतना हालत खराब बा। तो ठीक बात, चाय वाय पिए तो लोग बातचीत करत करत जाता लोग। तो लेक जन व्यापारी बनो उनका स्टेशन आ जाता सूरत उतरे के बाद। तो उनका हाय वो लोग करता ना, और उतरत समय कहता ना कि अब कबो आप सूरत आवे को हुई ना कबो वापसी में, तो एजो स्टेशन के लगे सासू माँ रेस्टोरेंट बा, तो जो जाके एगो थाली जरूर खाई। बड़ा बढ़िया थाली देला, बड़ा मशहूर है थाली वाला खाना के, वो खाई बड़ा मजा आई आपके। बड़ो सोचता नहीं क्या कहता कि जब वापस आए तो कहाँ वापस आए, हम तो कुछ दिन बचल बा सांस ले। कहता ना कि हंसी मजाक में कहता ना व्यापारी भाई कि जात जात बोल जाता ना कि खैया जरूर आके थरिया पक्का। ऐसा सूरत के कहावत कि जे सूरत में आके सासू माँ रेस्टोरेंट के थाली ना खाई तो ओकरा मोक्ष ना मिली। ये थाली खाई नहीं तो तोके मोक्ष ना मिली। तो कहता ना कि ठीक बा देखल जाई। और व्यापारी उतर जाता ना, अब बुढ़ो अपन आगे का सफर तय कर चालू कर देता ना। तो बुढ़ो पहुंचता ना भाई, कैंट स्टेशन पहुंचता ना, एगो रिक्शा वाला मिल जाता। तो हमने क्या जाए, तो एगो साइकिल रिक्शा चलेला ना 3 पहिया, जेके एक आदमी चला, पीछे 2 आदमी बैठेला। तो बड़ा स्पेशल कैरेक्टर आपके मिले रिक्शा वाला, कब खूब बतिया सन, आसमुख रहे सन। रिक्शा ऑटो वाला भी कबो अच्छा मिल जाला, सफर बढ़िया हो जाला। तो बुढ़ो के एगो रिक्शा वाला मिल जाता, खूब समझ जाता कि बुढ़ो आयल बड़ा अपन मुक्ति खातिर, मोक्ष प्राप्त करके आयल बड़ा। तो पूछा था कि कहाँ भाई, कहाँ जाएगा आपका, तो बताओ था ना कि कोनो फलान
मुक्ति धाम चले गए हमके छोड़ द। तो पूछा था कि तोरे घर वालों के पालू बाकी चले बड़ो, कहता ना हम बतौले नहीं कि हम तो बिना बतौले आ गए बानी। तो कहता रिक्शा वाला रे आता पता लिखवा द हमरे कि कबो तोके कुछ हो जाई तब तोरे घर में फोन कर दे, आ नाइयो कोई आई तो हम चलो तार क्रियाक्रम कर दे मर जीव तो कहता ना ठीक बा दे देव जो हो देखल जाई। तो ले जाता उनके कहीं जरूर मुक्ति धाम मनल बाबूजी छोड़ देता कि लो उतर जा अपन रूम ले ला बैठ खाना पीना खैया जाता ना। तो जो मैनेजर कहता भाई ये जूता भाई जे गरीब गुरबा वाला 15 दिन का फ्री खाना होना बा, आप तो पैसा वाला लगता नहीं, अगर सपरे तो आप पैसा दे दी तो बढ़िया जो के विकास और ये सब साफ सफाई खुद का खर्चा लागेला तो मैनेज हो जाए हमनी के। तो बड़ो का करता ना खट करके 3-4 हजार रुपया उनके मैनेजर साहब के देवे लगा था ना। तो मैनेजर साहब कहता ना भाई ये होटल ना हो कि 4 हजार दे के पूरा 4 महीना रह, 50 रुपया रेंट बा 1 महीना के, 10 रुपया खाना के लेब हम, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना में तोके खाली करे के पड़ी, या तो 4 आदमी की कंधा पर जीबा नहीं तो अपनी गोड़ में चल के चल जीबा। 1 महीने से ज्यादा जो रहेगा अनुमति नहीं खे। अब भाई बुढ़ो पहुंच तो जाता ना अब, लेकिन भाई अगर केहू बता दा कि तोहार ये हाल होके वाला बात, आदमी वही चिंता में रहेला कहाँ नींद आई। अब बुढ़ो खूब घूमता ना घूमता ना, फिर देखता ना कि पड़ोसी में कोई बुजुर्ग आये निपट गई गई ना। अब उनके मन पूरा व्यथित मन बा, परेशान मन का कही जा भाई, सब एने उन्हें घूमत रहता ना बेमन के खाता ना। धीरे धीरे करत 1 महीना निकल जाता। अब बुढ़ो के कुछ होत नहीं खे। बुढ़ो कहता नहीं दादा ई का हो गई, अब तो ये रहू ना दिलो जू। तो लोग रिक्शा वाला से इनका दोस्ती हो गई रहता, आ जाके मिलल जुलल करत रहता। तो रिक्शा वाला कहता कि काहे तरे अब और तड़ा अपनी मौत के, ठीक बा चलो हम तो के बाहर एगो रूम दिया देता नहीं, गरीब बच्चा बना सो गंगा जी की किनारा रहसन उन्हें तनी पढ़ा दियल कर तोरो मन लागी, ठीक बा। तो कहता ना ठीक बा चलो का कह तेगो उन्हें बनारस की गली में कोनो छोटा रूम उनके दिया दिया जाता और गंगा जी के किनारे पढ़ाए लगल ताना बच्चन के चालू कर देता ना पढ़ावल लिखावल। तो रिक्शा वाला भी इनकी संगे चूंकि मित्रता बढ़ गई रहता था आवता अपन इनके अपनी संगे घुमावता फिरावता, नहावल धोवावल चालू कई। तो वो जो शाम के बड़ा पहलवानी वगैरह होला बनारस में, बहुत बढ़िया पहलवान निकलल बाड़ल वो जिसे, तो उन लोग के साथ ले जाता ना, अखाड़ा में बैठा देता ना, प्राणायाम वगैरह करता ना। बुढ़ऊ गंगा जी के सीढ़ी पर धीरे 2-4 सीढ़ी नीचे उतरल चालू करता ना। तो जो लठिया लेके चलत रहा ना, वो लठिया धीरे रिक्शा वाला छोड़ा देता। देखत 4 महीना बीत जाता। वो बुढ़ऊ जो एकदम सरल आम नियर आयल ना, एकदम ताजा अमरूद बन गया। देखत कहाँ निपटे वाला रहे, कहाँ 4 महीना निकल गए। वो बुढ़ऊ जौन के तनको मरिचा देख के मुंह भबाए लागे, वो बुढ़ऊ अब बनारस की कचौरी समोसा कटलेट कुल खाए लगला। तो बुढ़ऊ की तबीयत काफी सुधार हो जाता, बुढ़ऊ पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाता ना। तो एक दिन जाता लोग तो गोदौलिया पकौड़ी खाता ना बुढ़ऊ, अखबारवा वाला ना, तो रख के पकौड़ी खाता ना। जैसे पकौड़िया खाता ना तो देखा था ना पेपर में कि उनकी कंपनी के नाम आयल बा कि भाई एक कंपनी की स्थिति बड़ा खराब बा, एक कंपनी डूबे की स्थिति में आ गई बा, ई हाल बा। अब भाई बुढ़ऊ देखा था ना, फिर एक बार सोचता रही दादा ई का हो गई, तो हमारे कंपनी में हमारे लेके फिर बड़ा परेशान हुई सन, अब का करी हम। तो उसके रिक्शा वाला रहा था, उसे कहता ना कि भाई देख हम जाता नहीं, आई जौन मामला बा ना, ये कंपनी के जौन मामला बा हम सोचता नहीं जाके सुलटा दी, फिर सुलटा के हम वापस 10 दिन में चल गए। तो रिक्शा वाला कहता काहे बाबा फिर दुनियादारी में फंस गई रहे तो कोनो गैला की जरूरत नहीं खे। ये 4 महीना तो के भगवान बोनस में दिले बड़ा, ये तो पेपर देखे के जियते न रहता आज तक। अब जिया तड़ा आवाज तू देखा तड़ा फिर मोह माया में फंसा तड़ा, मत जा। ये जो बढ़िया दिनचर्या हो गई जिय खा पिय जिन्हें चल चले दो, कहाँ जाता कहता नहीं हम तो जाई, अब देख अब अच्छा निकल लगा जाई तनी मैटर सुलझा दिए, फिर हम 10 दिन में आवत तानी। तो रिक्शा वाला बड़ा मना करता मानत नहीं खाऊं। फिर कहता चलो ठीक बा। फिर वे जो मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस में बैठ जाता ना बनारस से, मुंबई का टिकट कट जाता कि भाई
चल जा चल जा, चलिए भारी मंगसेर 100 वाला भेज देता हूं उनके। अब भाई बनारस से मुंबई की तरफ उनका ट्रेन निकल जाता। वो बंदा जो आयल रहे एकदम अपन जिंदगी का आखिरी सांस गिनत गिनत आयल रहे, वो बंदा पूरा स्फूर्ति और पूरा ताकत के साथ अब वापस जाता। मन हरखित बा, एकदम खुश बा कि चलो भाई एक बार और घरे जाए, फिर अपनी नाती पोता बेटा पतोई सबसे मिले को हुई, मन हरखित हो गए। अब देखी वापस दुनियादारी की तरफ के आदमी का मूड डाइवर्ट हो जाला। जाता ना तो लगा होता सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन आवता तो उनके याद होता, और एगो व्यापारी मिलल ना भाई हमके, तो कहले रहना कि सूरत अइह तो सासू माँ थाली जरूर खइह। कहता ना छोड़ देता नहीं ट्रेन, कहले बड़ा स्टेशन के नियरे बा, चल के सासू माँ थाली खा के आ जाता नहीं। भाई ट्रेन छोड़ देता ना, अपन सामान वामान उजगे रिटायरिंग रूम में रख देता ना, आप निकल जाता ना अपन सासू माँ थाली खाए। जाता ना अपन देखता ना कि रोड के वो पार बा सामने रेस्टोरेंट बाटे, बीच में डिवाइडर बा, तो जाता ना धीरे धीरे रोडवा क्रॉस करके फिर डिवाइडरवा क्रॉस करता ना, एकदम होटल के सामने पहुंच जाता ना। होटल के सामने पहुंच के जैसे ही 4 कदम लगा होता ना, जैसे ही बड़ा होता ना, भाई को बड़का ट्रक आता उनके मार के चल जाता। खत्म, वो जगह खत्म बड़ो, मिल गई मोक्ष। जहां लिखल रहे वो जो मोक्ष मिल गई। हम तो बहुत कुछ समझनी है कहानी से, आप लोग का समझनी कमेंट करब जा, आप बताइब जा, ठीक बा। अपन बहुत बहुत ध्यान रखी, और जौन हमनी के कर्म बा पूरी शिद्दत से हमनी का कल जा, क्योंकि रोवा ना देखल जा, इससे बढ़िया पुण्य और कुछ नहीं के भाई। भगवान देले बना तो दस दे, क्यों के खुश रख, कुछ दे ना सकत क्योंकि बाउर मत बोला, ठीक बा। तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत गोड़ लगा तनी। ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन जरूर दबा दी, तो हम कोशिश करब और ऐसा अच्छी बात आपके साथ बैठ के बतियावल जाए। और का बा जिंदगी में क्यों मिल जाओ, हंस लियल जा, बोल लियल जा, ये बा। बाकी तो जेकर जब लिखल बा। प्रणाम।